जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था और क्यों गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, और अगर गलती से हमने चंद्रमा देख लिया तो फिर इसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है, कलंक से कैसे बचा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भगवान श्री गणेश अपने विद्या अध्ययन को पूर्ण करके ऋषि पाराशर जी के आश्रम से वापस कैलाश पर्वत की ओर आ रहे थे, तब वे अपने मूषक पर विराजमान थे और सबसे पहले गणेश जी को चंद्रमा ने देखा था। तब चंद्रमा गणेश जी की हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि अरे अरे गणेश जी, सवारी तो आपने बहुत अच्छी ढूंढी है। क्या बात है, मूषक की सवारी ढूंढी है आपने। आप इतने लड्डू खाते हो, इतना भारी आपका शरीर है और सवारी तो आपकी बहुत अच्छी है। फिर मूषक से कहते हैं कि अरे मूषक, ध्यान से लेकर जाना हमारे गणेश जी को, वे लड्डू खा रहे हैं, कहीं उनके हाथ से लड्डू ना गिर जाए। और भी न जाने क्या क्या वे गणेश जी को कहने लगे। अब गणेश जी धैर्य रख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, पर चंद्रमा तो मान ही नहीं रहे थे। अब देखिए, अगर चंदन भी होगा तो चंदन में भी अग्नि पैदा जरूर होती है। जब आप चंदन शीतलता का प्रतीक है, जब आप दो चंदन की लकड़ियों को आपस में रगड़ोगे तो अग्नि या तेज तो उसमें भी प्रकट होगा। गणेश जी का भी धैर्य कम होता गया और फिर गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि अरे चंद्रमा, क्या तुम बिना कुछ जाने सोचे समझे ही बोले जा रहे हो, क्यों मजाक उड़ा रहे हो तुम जानते हो ये मूषक कौन है? ये कोई साधारण मूषक नहीं है, ये क्रौंच गंधर्व है। और गणेश जी उसको बताते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा नहीं मानते। गणेश जी के कहने के बाद तो उन्हें मानना चाहिए था, वे फिर भी नहीं मानते और वे मजाक उड़ाते ही रहते हैं। अब गणेश जी को अत्यंत क्रोध आता है और गणेश जी फिर चंद्रमा को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा, जिस चीज पर तुझे इतना घमंड है, जा तू श्रीहीन हो जा, तुझसे तेरी चांदनी छिन जाए। और उसी समय चंद्रमा श्रीहीन हो जाते हैं। अब जैसे ही चंद्रमा श्रीहीन हो जाते हैं तो सभी देवता डर जाते हैं, सभी भय में आ जाते हैं और चंद्रमा भी गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं। सभी आकर श्री गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हे गजानन, अगर चंद्रमा श्रीहीन हो गए, अगर चंद्रमा से उनकी चांदनी छिन गई तो फिर इस सृष्टि का क्या होगा। आपको पता है अन्न में जीवनी शक्ति कहाँ से आती है? देखिए, अन्न को पकाने का काम तो सूर्य देव करते हैं, लेकिन अन्न में जो जीवनी शक्ति आती है, जिसके थ्रू हम लोगों को शक्ति मिलती है, वो चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है और जब ये अमृत झड़कर अन्न पर जाता है तो अन्न में प्राणदायिनी शक्ति आती है, जीवनी शक्ति आती है। और जब उस अन्न का, उस फल का हम सेवन करते हैं तो हम लोगों को शक्ति मिलती है। तो अगर चंद्रमा ही श्रीहीन हो जाएंगे, अगर उनकी ही चांदनी चली जाएगी तो फिर इस सृष्टि का क्या होगा। तब फिर गणेश जी कहते हैं कि मैं अपने श्राप को पूरी तरह तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन चंद्रमा, अब से हर गणेश चतुर्थी के दिन तुम श्रीहीन रहोगे। उस दिन तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा दाग रहेगा कलंक के रूप में, और जो कोई भी इस दिन श्री गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा उसके ऊपर भारी कलंक लगेगा। और देखिए, ये बात ना 100% सत्य है। जब भी कोई गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें कलंक अवश्य ही लगता है, किसी न किसी रूप में, छोटा या बड़ा। तो अब जानते हैं कि अगर गलती से आपने दर्शन कर लिए हैं तो फिर इसका समाधान कैसे हो। तो देखिए, अगर गणेश चतुर्थी के दिन आप भी गलती से चंद्रमा का दर्शन कर लेते हो तो फिर आपको जो ये कथा मैंने अभी सुनाई है, गणेश पुराण या फिर शिव महापुराण से आपको इस कथा का पाठ करना है। अगर पाठ संभव नहीं है तो आप इस कथा का श्रवण भी कर सकते हैं, या फिर श्रीमद् भागवत में जो भगवान की मणि चोरी की कथा है, आपको उस कथा का श्रवण करना है। जब श्रीमद् भागवत सुना रहे थे सुखदेव जी, तब राजा परीक्षित जी ने उनसे पूछा कि भगवान पर इस मणि चोरी का आरोप क्यों लगा है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, इसीलिए उनके ऊपर ये कलंक लगा था, इसीलिए मणि चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण पर ये श्राप लागू हो रहा है तो फिर हम सब पर तो अवश्य ही होगा। तो हमें भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, और अगर गलती से या भूलवश हो भी गया है
तो आप या तो इस कथा को श्रवण करिए या फिर आप भगवान के मणि चोरी की कथा को श्रवण करिए, तो इस दोष का समाधान हो जाएगा। तो ये था कि क्यों चंद्रमा को श्राप मिला, कैसे मिला, और अगर गलती से आप देख लेते हैं चांद को तो फिर आपको क्या करना है। और आज की वीडियो में भी बस इतना ही था। अगर आपको ये छोटी सी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।